हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो मतलब कितने सारे लोग हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इस वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2025 का जो बजट अभी पेश हुआ था जनवरी फरवरी में, उसमें सरकार ने 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे उन छात्राओं के लिए जो जिनको मतलब स्कूटी दे सके। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई योजना वो निकाले थे और उसी के अंतर्गत उन्होंने ये बजट जो है वो पेश किया था। तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी मुझको मिलेगा कि नहीं, या फिर ये कहाँ के लिए है, क्या है सारी चीज़ें। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज़ की बहुत जल्द आप लोग को अब स्कूटी मिलने वाली है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जो भी पढ़ने वाली छात्र या मतलब छात्राएं जो भी हैं, सॉरी छात्र नहीं है, छात्राओं के लिए है खास कर ये, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पॉजिटिव कमेंट करिएगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरी होगी इस वीडियो को लेके या इस योजना को लेके, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं 101% कोशिश करूंगी कि मैं आपका कमेंट में रिप्लाई करूं, या फिर पॉसिबल होगा तो अगर आपका ज़्यादा कुछ मतलब बड़ी जो मतलब क्वेश्चन होगा तो मैं उसका एक वीडियो के थ्रू आपको मैसेज पहुंचा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, टॉप टू बॉटम से लेके जितने भी पॉइंट्स हैं सारे मैं क्लियर करने वाली हूँ। और जितने भी डाउट हैं आपके वो एक भी नहीं बचने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट थे लोगों को इस योजना को लेके, और जो कि अब आपका एकदम कह सकते हैं तो एकदम आपका खत्म होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने 2025 के बजट में 400 करोड़ रुपए उन्होंने स्पेशली इस योजना के लिए खर्च करने की बात कही है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई योजना। अभी वैसे तो सरकार बहुत सारी योजनाएं ले आती रहती हैं लड़कियों के लिए खासकर, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो इससे नारी की जो स्थिति है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं और काफ़ी उनको सुविधा दे सकते हैं। तो इस योजना में उन्होंने बात किया है कि वो स्कूटी देंगे खासकर छात्राओं को। ठीक है, ये मतलब ये योजना जो है वो केवल महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, और ऐसी लड़कियों के लिए है जो पढ़ना चाहती हैं, आगे कुछ करना चाहती हैं, बट आर्थिक स्थिति उनकी नहीं सही है, तो वो कहीं जाके पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि तमाम ऐसे होता है, जो पढ़ रहे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ सकते, बट जो नहीं पढ़ रहे हैं और वो पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन घर की ऐसी मतलब ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो उनको हर सुविधा दिला सके, या उनको आवागमन मतलब उनका करवा सके, या कहीं उनको रूम लेके रहने के लिए उनको रख दें। तो ये सारी चीज़ें सबके साथ नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में फैमिली है जो इस चीज़ की मतलब उनके यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। लेकिन आजकल क्या है कि लड़कियां भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहनी चाहती हैं हर क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, हर हर मतलब चीज़ में वो आगे रहना चाहती हैं। तो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि जो भी छात्राएं स्नातक या परास्नातक करती हैं, ठीक है, उन्होंने स्पष्ट लिख लिया है, क्योंकि अब डाउट आपके खत्म होने वाले हैं कि जो भी लड़कियां बीए ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन कर रही हैं, जो मतलब चाहे वो बीए कर रही हूँ, बीकॉम कर रही हूँ, या कुछ भी कर रही हूँ ग्रेजुएशन में, अगर वो ग्रेजुएशन में उत्तीर्ण होती हैं अच्छे नंबरों के साथ, ठीक है, यानी 75% प्लस में वो रहती हैं, या फिर अगर अभी कुछ इसमें नियमावली में बदलाव भी हो सकता है कि वो 60% में भी कर दें, कि जो 60% से ऊपर रहेंगी, यानी फर्स्ट डिवीजन जो पास होती हैं, फर्स्ट डिवीजन, उनको वो स्कूटी प्रदान करेंगे आगे की पढ़ाई के लिए, ताकि वो अगर और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं तो वो उनका आवागमन की मतलब आवागमन की जो सुविधा है वो हो सके। ठीक है, और इसमें एक चीज और उन्होंने शामिल किया है कि ये योजना केवल उन्हीं लोग को मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, यानी जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब है, जिनके हस्बैंड या फिर उनके फादर या उनके ब्रदर या कोई भी घर में ऐसा है जो गवर्नमेंट जॉब कर रही, चाहे उनकी मदर कर रही हो, तो उनको इस चीज का जो है लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो किसी घर में अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो उसको दिला सकता है, उतनी सुविधा दिला सकता है कि हाँ तुमको यहाँ पढ़ना है, यहाँ जाना है, ये सारी चीज़ दिला सकता है, बट जिनके घर में नहीं कर रहा है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट ने ये फैसला ले लिया है कि वो उनको स्कूटी प्रदान करेंगे। इस योजना को आगे संचालित करने के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे रज्जू भैया की यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी हो, तो सबके जो कुल सचिव हैं यानी जो कुलपति हैं, उनको मिला के 6 सदस्य मतलब 6 यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी जो भी है राज्य की, उनके जितने भी सचिव हैं उनको मिला के एक कमेटी गठित हो गई है, जिसमें ये आकलन किया जाएगा कि किन छात्राओं को ये स्कूटी देनी है। ठीक है, वैसे तो जो नियम बना है उसमें यही है, जो भी योजना आई है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो भी लड़कियां स्नातक में या फिर स्नातक में कोई भी क्षेत्र हो उसमें अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, ठीक है, अगर वो बीएड कर रही हैं, बीकॉम कर रही हैं, बीएससी कर रही हैं, या फिर कोई और ले रही हैं, या एमए कर रही हैं, एमए में उनका अच्छा परसेंटेज है, या जो भी कर रही हैं, तो उनको वहाँ पे स्कूटी ये प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो 6 सदस्य की कमेटी बन गई है, 2 कमेटी का गठन होगा गवर्नमेंट की, मतलब 2 कमेटी का गठन हो चुका है, एक में 6 सदस्य हैं और दूसरे में 6 सदस्य हैं। पहली जो कमेटी बनी है, जो सारे यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं उनको मिला के जो कमेटी बनी है, उसमें उन्होंने यही कहा, मतलब उनका यही है कि जो भी ऐसी छात्राओं का वो चयन करेंगे जो इसकी पात्रता को देखती हैं, ठीक है, मतलब इसकी पात्रता में आती हैं, जो जिनको मतलब आर्थिक स्थिति से कमजोर भी हैं, बीए भी कर रही हैं, अच्छा भी परसेंटेज, तो उनको वो मिलेगा। ठीक है, दूसरी जो कमेटी बनी है उसमें ये है कि किस तरह से सारे मतलब चीज़ों को सुनियोजित तरीके से करवाना है। ठीक है, तो 2 6 सदस्यों की कमेटी बन चुकी है। और मैंने आपको जब एक बार मैंने इस पे वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये योजना आपकी मार्च के एंडिंग से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो अभी 11 मार्च को दोनों कमेटी का गठन हो चुका है। अब कमेटी अपने अपने हिसाब से सारे जो भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ अपने मतलब डेटा रखेंगे कि हम इस हमारे यूनिवर्सिटी में इतने बच्चे हैं, इतनी लड़कियां हैं जिन्होंने मतलब अच्छे क्वालिफिकेशन उनकी रही है, या अच्छे से उन्होंने इतने नंबर ले आए हैं। सारे जो भी यूनिवर्सिटी हैं वो अपना अपना डेटा रखेंगे और फिर उसी के आधार पे जो दूसरी कमेटी बनी हुई है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज अभी की निकल के आई है, ये अभी रिसेंट में ही ये बात आई है, जिसमें पता चला है कि 2 कमेटी का गठन हो गया है और अब वो आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले हैं। तो अप्रैल में मे भी इस योजना का आरंभ हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से प्रोसेस में चल रही है, और कोई योजना आती है तो उसका गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से प्रोसेस में ले आता है। ठीक है, तो आपका अप्रैल में 100 मतलब 100 तो नहीं कर सकती, बट 99.9% ऐसा है कि आपका अप्रैल में इस योजना का शुभारंभ होने लगेगा, तो मतलब हो जाएगा और आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वो सब एक हो चुकी हैं, 6 यूनिवर्सिटी अपना कमेटी गठित करवा के, और जितनी भी लड़कियां हैं उनको स्कूटी देने की मतलब उन्होंने सारा प्रारूप तैयार कर लिया है, और बहुत जल्द अब लड़कियों को ये स्कूटी मिलने वाली है। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन कर रही हैं या कर चुकी हैं या फिर करने वाली हैं, तो आप इतना आप जान लीजिए कि आप थोड़ा मेहनत करिए अपने स्टडी पे और कुछ अच्छे परसेंट ले आइए। ठीक है, क्योंकि बहुत जैसे सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न वालों को ये स्कूटी नहीं मिलेगी, जो अच्छे परसेंट ले आएंगे उन्हीं को ये स्कूटी मिलेगी। अब बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो कमेंट करेंगी कि दीदी हमने ये कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, हम एमए कर रहे हैं, या फिर हम बीएड कर रहे हैं, हम एलएलबी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, इस तरह के। तो देखिए अभी उसमें स्पष्ट यही लिखा हुआ है कि स्नातक कर रही लड़कियों को, और या स्नातक में जिनके अच्छे परसेंटेज है, अगर आपने एमए में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से लिया, चाहे वो बुंदेलखंड झांसी से लिया हो, या रज्जू भैया से लिया हो, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी से लिया हो, तो आपने अगर इतना एडमिशन वगैरह ले लिया है, तो और अगर एमए में एडमिशन लिया है तो भी आपका देखा जाएगा कि बीए में आपके कितने परसेंटेज थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, भले ही आपने एमए में एडमिशन ले लिया हो। ठीक, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप लोग मेहनत करिए कि आपके अच्छे परसेंट हो ताकि आपको मौका मिल सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि बीए में या बीएससी में अगर वो ऐसे प्राइवेट एडमिशन ले रहे हैं या रेगुलर भी ले रहे हैं, तो जो गाँव के मतलब एफिलेटेड जो कॉलेज होते हैं, जो डिग्री कॉलेज होते हैं, उनमें वो रेगुलर क्लास नहीं करते, और क्लास नहीं करते इस रीजन से वो पढ़ते नहीं है, बुक्स नहीं पढ़ते, और बाद में सीरीज से जाके वो पेपर दे आते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, आप अपना जो भी सिलेबस है उसको पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए और अच्छा परसेंट ले आइए, ताकि ये जो योजना आई है, क्योंकि अभी तक देखिए फ़ोन की योजना आई थी, टैबलेट की योजना आई थी, काफ़ी लोगों को मिली थी, लेकिन उसमें परसेंटेज का कोई भी मैटर नहीं रखा गया था। लेकिन अब जो है सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो स्कूटी वाली योजना में वो परसेंटेज आपका देखेंगे। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कीजिए इस चीज़ में, ताकि आपका जो मतलब ड्रीम है ना वो पूरा हो सके। आप कहीं पे आने जाने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आने जाने में दिक्कत होती है हम लड़कियों को, हम डिपेंड रहते हैं कि कोई हमको ले जाए, छोड़े, हमारा एग्ज़ाम दिलाने जाए। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो इसलिए अप्लाई नहीं करती हैं कि हमें एग्ज़ाम कौन दिलाएगा, अगर हम एमए में एडमिशन ले लिए तो हमको कौन लेके जाएगा कॉलेज तक, या बहुत तमाम प्रोसेस होते हैं उसको कौन करवा
करवाएगा। तो ये आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास अगर स्वयं की स्कूटी आ जाएगी तो आप कहीं कोचिंग हो गया या फिर कहीं कॉलेज जाना है या कोई भी आपका काम है तो आप उसको ईज़िली कर पाएँगे, ठीक है? तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करिए, मैं यही कहूँगा। बाकी कमेटी गठित हो गई है, अप्रैल से आपका जो योजना है उसका कह सकते हैं कि संचालन हो सकता है, यानी कि वो आपके ज़मीनी स्तर पे आ जाएगा और उसमें फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। और एक चीज़, ये योजना जो आपकी है वो आपके यूनिवर्सिटी से होगी, यानी आपके कि जो कॉलेज जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ये योजना आई है, और अगर आपकी पात्रता रहेगी तो वो वहीं से फॉर्म फिल करवाएँगे, ठीक है? आपको स्वयं जाके साइबर कैफ़े पे ये योजना का फॉर्म नहीं फिल करना है, ये बात आप ध्यान रखिए। यूनिवर्सिटी अपने अंडर में सारा काम करवाएगी और फिर वहाँ से आपको स्कूटी दिलवाएगी, ठीक है? और स्कूटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके कॉलेज में होगा। जब आपको आप पात्रता में आ जाएँगे तो आपके कॉलेज में उतनी स्कूटी भेजी जाएगी, ठीक है? और फिर वहाँ पे आपको जैसे आपको फ़ोन मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को फ़ोन मिला था, तो वहाँ पे फिर आपको फ़ोन मिलेगा। तो काफ़ी लाखों की संख्या में लोग इसमें मतलब फ़ायदा लेंगे और लाखों की संख्या में लड़कियों को स्कूटी मिलेगी, ठीक है? बाकी अगर इसमें कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपके पास अगेन वीडियो लेके आऊँगी, और अब आप लोग मेहनत करिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए कि आप इस योजना का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।